दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर कि हमको याद हो जाए। देखो आज का जो सबक है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ये यूज होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। वैसे ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी को याद नहीं होता है तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये याद हो जाएगा। अभी लेकिन आप प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है मेरे साथ। तो देखो, अना मीन्स होता है मैं, है ना। अब आए, अपने अपने तरफ उंगली दिखाओ, आप अंगूठा दिखाओ अपना। आए, अना, आए, अना मतलब मैं। अंत, अंत मतलब यू, तुम। तुम। सामने वाले की तरफ इशारा करो, अपनी उंगली दिखाओ सामने वाले की तरफ। जैसे हाजा में कैसे दिखाते थे हम, वैसे उंगली दिखाओ। अंता मतलब तुम, है ना। अना, अपनी तरफ अंगूठा दिखाओ। अना, सामने उंगली दिखाओ, है ना। अंता। अब अगर लड़का होगा तो अंता बोलोगे। त मतलब तुम, याद रखना, त मतलब तुम से होता है। अंता मतलब तुम। लेकिन अगर वो फीमेल है, औरत है, मुअन्नस है, तो क्या बोलेंगे? अंती। त जबर ता था। और यदि मुअन्नस होगी तो चेंज कैसे होगा, पता कैसे चलेगा हमको कि हम देर। औरत से बात कर रहे हैं कि मेल से बात कर रहे हैं, कि मुअन्नस से कि मुज़क्कर से? तो इसके लिए क्या है, अरबी में क्या होता है, त और ती। अंता, अंती। इतना समझ में आ गया सबको? awesome। अना, जी भाभी। अंता, अंती। त तुम से याद रखना, तुम के लिए त वाला आता है। अंत और अंती। और मेल के लिए, मोहम्मद के लिए, यासर के लिए क्या पढ़ा था? हुआ पढ़ा था, हुआ, है ना। हुआ। मुजक्कर के लिए, मेल के लिए क्या पढ़ा था? और मर्द लोगों के लिए क्या पढ़ा था? हुआ। और औरतों के लिए क्या पढ़ा था? फातिमा। तो फातिमा के लिए क्या पढ़ा था हमने? हिया। हिया, हिया मतलब वो औरत, वो औरत। हिया मतलब वो औरत होती है, और हुआ मीन्स वो मर्द होता है। समझ में आई बात? अना मैं, जी भाभी। अंता, अंती, हुआ, हिया। और वी के लिए, हम सब के लिए, वी के लिए क्या होता है? नहनु। वी के लिए, हम सब के लिए, हम सब। पहले अब मेरी बात हुई, मेरी बात हुई तो मेरे तरफ मैंने उंगली दिखाई। हम सब लोग हैं तो हमारे तरफ पूरी उंगलियां दिखाओ, पूरे चारों पांचों उंगलियां दिखाओ अपने तरफ कि हम सब बैठे हुए हैं। तो हम सब के लिए क्या होता है? नहनु, नहनु, नहनु। और तुम के लिए क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं, तुम सब लोग, तुम सब लोग। तुम के लिए तो अंता और अंती, अंता और अंती एक लोगों के लिए है, वो मर्द और वो औरत, है ना। एक एक है ना। तुम और तुम एक मर्द, तुम एक औरत, एक होंगे तो अंता और अंती। सब लोग। लेकिन तुम सब लोग हो, बहुत सारे लोग हो, तो क्या होगा? अंतुम। तुम तो होता ही, ता तो आ ही रहा है ना, याद रखना। अंतुम, है ना। नहनु, अंतुम, नहनु, अंतुम। नहनु के लिए अपने तरफ दिखाओ, हम सब उंगलियां दिखाओ। इंशाल्लाह जब हम ये ग्रामर पूरा स्टार्ट करेंगे ना, जब अपना पूरा एकदम एक्चुअली वाला ग्रामर आएगा, तो मैं इंशाल्लाह मैं मतलब नकाब पहन के बैठूंगी तो आपको इशारा करना बताऊंगी, तो इशारे से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं आप पिक्चर जो है ऑन रखूंगी, वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं दिखती रहूंगी आपको साइड में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहनु हम सब, और अंतुम तुम सब। और तुम उसके सब। बाद दे मतलब वो सब। वो एक मर्द था, वो एक औरत थी, लेकिन अब क्या हो गए? वो सब लोग, वो सब लोग, वो सब औरत भी हो सकती है, वो सब मर्द भी हो सकते हैं। जब उनके लिए बोला जाता है तो क्या होता है? हुम। आप देखेंगे कुरान में मैक्सिमम टाइम हुम आता है, मतलब सब लोगों के लिए जिक्र किया जाता है, सिंगल पर्सन के बारे में कम ही जिक्र किया जाता है। हुम यू के नून, है ना। हुम फीहा खालिदून। हुम बार बार आता है ना, खालिदून फीहा, हुम फीहा खालिदून, ऐसा हुम ज्यादा आता है। सब लोगों के लिए तज़किरा होता है। वो सब लोग, वो सब लोग कहाँ होंगे? जन्नत में होंगे, जिनके नीचे क्या होगी? नहरें बह रही होगी। वहां जब भी तज़किरा आएगा तो हुम आता है। तो अब आप लोग बोलेंगे अना, मीनिंग
अना मैं अंता आप है ना, तुम आप या तुम जो भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। अंती अंती फीमेल फीमेल फीमेल, तुम फीमेल है ना, तू एक औरत है ना। और मैं बोलूंगी अंतुम अंतुम, वो तुम सब सब लोग, तुम आया मतलब तुम समझ सब जाओ लोग तुम, है ना, तुम सब लोग। और वो सब लोग हुआ तो क्या होगा, लास्ट वाला हम। तुम वो सब लोग तो हम, है ना। और तुम सब लोग बोलेंगे तो अंतुम, और हम सब लोग बोलेंगे तो नहनु। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आज के लेसन में जो है सिर्फ 3 चीजें आएंगी, हुआ, हिया और अना मतलब मैं, और अंता मतलब तुम। ठीक है, इतना आएगा। अपन ने क्या पढ़े थे, नाउन की पहचान पढ़ रहे थे ना। तो नाउन के लास्ट अल्फाज में या तो पेश होगा, या तो जबर होगा, या तो जेर होगा। एक दो पेश भी हो सकता है, एक पेश भी हो सकता है। दोनों को क्या बोलते हैं, दो पेश होगा तो उसको दो जबर होगा, दो जेर होगा, इसको क्या बोलते हैं, दो पेश दो जबर। तनवीन तनवीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तनवीन। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो मरफू पढ़ रहे हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। तो आपको याद रखना है कि मरफू मतलब एक पेज भी हो सकता है और दो पेज भी हो सकता है। मरफू में एक पेज भी हो सकता है, दो पेज भी हो सकता है, उनको मरफू ही कहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आप देखो, अल लगा हुआ है। अल लगता है तो दो पेश में से एक पेश चला जाता है। वैसे ही दो जबर में से एक जबर चला जाता है, और दो जेर हुआ तो भी एक जेर चला जाता है। अल जहां भी लगता है तो जो तनवीन होता है वो सिंगल हो जाता है। इतना सबको समझ गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह तनवीन है ना, अल लगता है तो एक पेश एक जबर एक जेर सब हट जाता है ना, एक रह जाता है, सिंगल रह जाता है। तो अब हमने पढ़ा था कि मरफू मीन्स होता है पेश, है ना। और मंसूब मतलब होता है जबर, अगर आखिरी मतलब अल्फाबेट पे जबर है तो उसको बोलते हैं मंसूब। सबको याद हो रहा है ना। और जो जेर होता है उसको बोलते हैं मजरूर। अच्छा, किसको याद है कि जब हम हुर्फे जर पढ़ रहे थे, तो जब भी फी, है ना, मिन, औला ये लगता है तो क्या हो जाता है, जहर आ जाता है। में है जाता ना। है वो लास्ट हर्फ को हाँ, जेर। लास्ट वाला क्या हो जाता है, मजरूर हो जाता है। मतलब उसमें मजबूर क्या लग जाता है, जेर लग जाता है, बेचारा मजबूर हो जाता है। मजरूर मीन्स मजबूर हो जाता है वो, और क्या होता है वो, जेर लग जाता है उस पे। पेश रहता है तो भी, जबर रहेगा तो भी जेर जेर ही बनेगा, दोनों है ना। जो भी रहेगा वो क्या बन जाएगा, जेर लग जाएगा, मजरूर हो जाएगा वो। ठीक है। जब भी कभी हम पढ़ेंगे कि वहां पे फी लगा हुआ है, मिन लगा हुआ है, औला लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ, हुर्फे जर पूरी लिस्ट है, अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन चल रहा है तो अपने को ये समझना है, जब भी हुर्फे जर आएगा तो क्या होता है, वो मजरूर होता है। आगे बढ़ाओ बेटा। हुर्फे शमसिया और हुर्फे कमरिया जो पढ़े थे ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हुर्फे शमसिया, और ये कितने कितने होते हैं, मून लेटर्स सन लेटर्स कितने कितने होते हैं, है ना। माशाल्लाह, 14 14 होते हैं। आप लोगों को मैंने बताई थी, किसका बताई थी, याद करने का तरीका बताई थी कि हुर्फे कमरिया मतलब मून लेटर्स को याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक बताई थी मैं। और सन लेटर्स का भी एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि कुरान में बहुत आसान होता है कि सन लेटर्स जो शमशिया है ना, उसको समझना बहुत आसान होता है। अशम्सु वल, है ना, अशम्सु से याद कर लेना, अशम्सु। उसमें लाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। सीन क्या है, सीन है ना, शमशिया लेटर है ना, सन लेटर है। तो उसमें लाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अशम्सु है ना, दुआ है ना, वदुहाहा, अशम्सु वदुहाहा। तो सूरा है ये, तो याद कर लेना। शम्स, अशम्सु मतलब सूरज होता है, तो वो सन लेटर होता है। तो ये भी क्या होता है, शीन पढ़ना, अस, क्या हो रहा है, अस,
आप दांत में से आवाज निकालते हैं ना, जुबान की नोक यूज होती, दांत से टकराती है वो, है ना। तो सन लेटर में क्या होता है, जुबान और क्या बोलते हैं, नोक, जुबान की नोक और दांत का यूज होता है, लेकिन हुर्फे कमरिया में जो है ना, जुबान का और दांत का कोई यूज नहीं होता है ना। जुबान की नोक का और दांत का यूज नहीं होता है। जैसे कि अब, आगे बढ़ाओ बेटा, अब अत्ताजिरु क्या लगा हुआ है उसमें, है ना, तजदीद लगी हुई है, अत्ताजिरु, तो उसमें लाम को नहीं पढ़ेंगे, है ना। अस्सौबु क्या होता है, सौबु का मतलब अस्सौबु, ड्रेस। है ना, कपड़े, लिबास, है ना। अद्दीकु, अधिक रोस्टर मुर्गा। है ना, रोस्टर मुर्गा, है ना। अज़हबु, अज़हबु, है ना, सोना गोल्ड है ना, गोल्ड, है ना, जहबु। तो अर्रजुल, है ना, अर्रजुलु, आदमी। अर्रजुलु, है ना, मैन, आदमी, है ना। अजहरतु, यही वाला मैं आपको याद करने बोली थी, इसमें नए नए वर्ड्स है ना, उसको याद करना आज के दिन। अब आप जाके इसको लिखना और पूरे वीक भर याद करेंगे ना, रोज 5 मिनट भी याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये 7 दिन में याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये था हुरूफे शमशिया, जिसमें क्या लगा रहेगा, देखो तस्दीद लगी रहेगी, तो वहां लाम को नहीं पढ़ना है, जोड़ते समय लाम नहीं पढ़ना है। लेकिन इधर का दिखाओ जवेरिया, इधर का दिखाओ बेटा। हाँ इधर देखो, है ना, एक अल बाबू, है ना, दरवाजा, अल पढ़ रही हूँ, देखो, अल बाबू, अल अबू, अल जन्नतु, अल हा क्या है, अल हिमारू, है ना, अल खुब्जू, है ना, अल आइनू, है ना, आइनू। तो ये क्या है, सब अल पढ़ रही हूँ, तो ये क्या है, हुर्फे कमरिया है। ये क्या है, हुर्फे कमरिया है, मतलब मून लेटर्स हैं जहाँ लाम पढ़ा जाता है। तो ये कुरान में बार बार आता है, इसलिए हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन पहचान आपको बता दी हूँ, जहाँ तस्दीद लगी रहेगी तो वहां पे लाम को नहीं पढ़ना है, सीधा अलीफ से उसको जोड़ देना है। अत ताजिरु, अत देखो, समझ में आ गई, आगे बढ़ाओ बेटा, हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो ये क्या है, अब कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे। पहला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, अल बैतू, अल बैतू। अच्छा, तो पे पेश क्यों लगा है, आप बता सकते हैं। बैतून होता है ना घर, बैतून, बैतून बाजी में अलीफ मिलते हैं। लाम लगा है। क्योंकि जी अल जी लगा है, आप माशाल्लाह, इसे अल अल लगा से है, अल लगेगा है तो ना। एक पेश हट जाएगा। एक पेश हट गया, वो द हाउस हो गया, है ना, खास घर हो गया, है ना। जब भी अल लगा होगा तो वो क्या बन जाता है, डेफिनेट नाउन। डेफिनेट और एक इनडेफिनेट पढ़े थे ना हम, है ना, नकीरा, और एक क्या था, एक नकीरा था और एक क्या था, मारिफा। हाँ मा, मारिफा, मा, है ना, जिसको, मारिफा। हाँ मतलब डेफिनेट पक्का, है ना। तो ये डेफिनेट है, सब अल लगा हुआ है तो डेफिनेट है वो। द रूस्टर मतलब एक खास मुर्गे की बात हो रही है। अद्दी को, है ना, ये अद्दी को है। तो ये वो बता रहे हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं, इसमें आपको खुद लिखना है ना, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या लगना चाहिए आपको। तो अभी यहाँ पढ़ने बताया है, सन और मून लेटर की पहचान करना है और आपको पढ़ के देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। अच्छा देखो, ये वाला पढ़ो, स्टूडेंट, स्टूडेंट वाला देखो, उधर है ना, अत्तालिबु। तौलिबु, है ना, तौलिबु। लाम का प्रोनाउंसिएशन होगा वहां पर, लाम पढ़ेंगे, नहीं हो रहा, नहीं नहीं क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तस्दीद आई है यहाँ पे। तस्दीद आ गई है ना, हुरूफे शमसिया है तो, है ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया है ये। हाँ ये देखो, द कुरान, द कुरान, द कुरानु लिखा, अल कुरानु लिखा है, अल कुरानु। अल पढ़ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि कौफ क्या है, औक, औक। देखो उसमें दांत यूज नहीं हो रहा है ना, दांत और जुबान यूज नहीं हो रहे हैं, ये क्या है ना, कमरी है, इसलिए अल कुरानु पढ़ रही हूँ मैं। समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ जाए, जी बाजी। सबको समझ में आ गया ना जी, चलो आगे बढ़ाओ बेटा। थोड़ा नीचे का है ना, जौहर फजर वगैरह, थोड़ा एक बार पढ़ना हाँ प्लीज। एक बार देखो कि एक जो है क्या है, हाँ टाइम का है, टाइम का है, देखो एक है ना, एक जोहर है ना, अज जोहर, जोहरू, अज जोहरू। देखो जोहरून होना चाहिए ना,
जुहरुन होना चाहिए, लेकिन अल लगा है इसलिए एक पेश हट गया है ना, जुहरुन। तो हाँ ज क्या है, ज, अज़ुहरु, हाँ अज़ुहरु। देखो तस्दीद लगा हुआ है वहां पर, तो लाम नहीं पढ़ेंगे आप। नून, जोहर कब होती है, दोपहर में, है ना। दोपहर के बाद क्या होती है, असर होती है ना। तो असर को असर ही बोलते हैं, दरमियाना वक्त बोलते हैं, अल असरू, है ना, अल असरू। अब उसके बाद सनसेट होता है, तब क्या बोलते हैं, अल मगरिबू, है ना, हाँ। अल मगरिबू। और रात को क्या बोलते हैं, इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग इवनिंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं, है ना, अल इशा, बाजी द है ना। फ्रेंड को क्या बोलेंगे, सदीक? हाँ, असदीकु, जी। असदीकु, है ना, अच्छा जी। असदीकु, जी आप असदीकु, जज़ाकल्लाह। असदीकु, हाँ। चलिए, जजाकल्ला आपी। वन, तुम आगे बढ़ो बेटा। हाँ, फिर हमने इंट्रोडक्शन किया था हुर्फे जर का, है ना। हुर्फे जर में क्या आए थे, प्रिपोजिशन, जो नाउन को नाउन से मिलाते हैं, या फिर नाउन को क्या है, वर्ब से मिलाते हैं। नाउन को नाउन से मिलाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जैसे पेन टेबल पर है, पेन को और टेबल का संबंध बताते हैं कि पेन कहाँ पर है, तो पेन टेबल पर है। कॉपी कहाँ पर है, तो कॉपी बेड पर है। तो ये क्या होते हैं, हुर्फे ज़र होते हैं, जो नाउन को नाउन से मिलाते हैं, इस्मुन को इस्मुन से मिलाते हैं, है ना। वाक्य सेंटेंस में इस्म को इसमें से संबंध बताते हैं, उसके उसको कहते हैं प्रीपोजिशन या हुर्फे ज़र। हुर्फे ज़र में हमने 4 पढ़े थे केवल, है ना। क्या क्या पढ़ा था, आगे आएगा, आगे बढ़ाओ बेटा। मिन। एक चीज और पढ़े थे अपन ने यहाँ पर, कि मुअन्नस और मुज़क्कर कैसे होते हैं ना। तो इसमें कुछ खास नहीं था, मुअन्नस की एक ही पहचान है कि आप क्या करना, वहां देखना, गोलता होगा। देखो फातिमा, फातिमा, आयशा, है ना, जैनब। इसके मरियम और जैनब जो है ना, इसके क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे वो फॉलो नहीं करते हैं, जो कोई वर्ड होते हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं। हिंदी में हम जो पढ़ते थे तो उसको अपवाद बोलते थे, ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं ना, एक्स्ट्रा है ये वर्ड। जैसे जैनब, इसमें गोलता नहीं आएगा जैनब में। जैनब, मरियम जो है ना, इसमें गोलता नहीं आता। कुछ कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं जिसमें गोलता नहीं आता है, लेकिन हम उसको रेगुलरली यूज करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि जैनब मतलब क्या होता है, लेडी के लिए यूज होता है ना। हम जानते हैं लड़के के लिए कभी जैनब यूज नहीं होता है, मरियम भी यूज नहीं अभी होता है हमको ना। ये नहीं समझा, गोल था यानी हमको पिछली बार भी एक क्लास में नहीं समझा था। हाँ, ये ता देखो, ता दिख रहा है, आमीना, ये ता दिख रहा है ना, ता, ये ता, ये वाले ता को क्या बोलते हैं, अच्छा आमीनातुन। हाँ गोल। आमीनातुन नहीं होता कभी भी, जो है ना, लेडी के नाम में डबल पेश नहीं लगेगा। जैसे मोहम्मदुन होता है ना, मोहम्मदुन, यासिरुन, है ना, असदुन, अनसुन, जो भी जेंट्स के नाम के साथ हमेशा 2 पेश लगता है, नाउन है ना वो, पक्का हम जानते हैं उनको, वो डेफिनेट नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं यासर कौन है हमारे सामने, हमारी पहचान का ये ना, यासर बोल रहे हैं मतलब पक्का पता है कि ये नाउन है, इस्मुन है, तो इसमें क्या होता है, 2 पेश लगाते हैं हम। मोहम्मदुन बोलेंगे, जो भी नाम है, हामिदुन बोलेंगे, यासिर है तो यासिरुन बोलेंगे, लेकिन फातिमतुन नहीं बोलेंगे, आमिनतुन, आमिनतुन नहीं बोलेंगे, आमना भी नाम है तो आमना बोलेंगे, आमनतुन नहीं बोलेंगे, ठीक है, आमनतुन नहीं बोलेंगे। इसके ऊपर आ सकता है हाँ, पेज या भी लग सकता है, पेज भी लग सकता है, और खाली भी रह सकता है। हाँ बोलते हैं, फातिमा, देखो फातिमा लिखा है नीचे, हाँ आएगा लास्ट में, हाँ आता है, हाँ हाँ, वो वाला हाँ, गले मीन्स वाला हाँ नहीं है, ये गर्ल नीचे गर्ल्स वाला रहेंगे तो हलक लास्ट वाला में हाँ है। हाँ वाला आता है। हाँ। फातिमा, हाँ फातिमा, आयशा, सीधे अच्छा का हाँ आया, हाथ। हाँ दिख जी रहा जी है सबको लास्ट में, ये इसको गोल ता बोल देते हैं, ता नहीं है वो, लेकिन गोल ता बोल देते हैं, इसको अरबी में गोल ता बोला जाता है, लेकिन है वो हा, जो हम हाँ। किससे बोलते हैं, हलक से बोलते हैं, हमजा हा, आइन है, गैन खा, ऊपर से बोलते हैं, आइन खा ऊपर से बोलते हैं, बीच में से हमजा, हा जो है नीचे से बोला जाता है, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से,
है ना। feeling. सबसे नीचे हिस्से से क्या बोला जाता है, हमजा हा, तो ये वाला हा है। तो फातिमा, आयशा, देखो देखते जाओ सब में हा लगा हुआ है। सिर्फ आपको इसका दो चीज मिलेगी, एक तो जैनब में और एक मरियम में आपको हा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे और वर्ड आएंगे जिसमें हमको याद हो जाता है, वो पढ़ पढ़ के हमको याद हो जाता है, उसमें नहीं लगता। कुछ कुछ वर्ड ही आएंगे, गिनती के वर्ड है वो, जिसमें हा नहीं है ना। हाँ। माशाल्लाह। और कुछ नहीं ना। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। या और आगे, काफी बस हाँ तारीफ। आगे देखो, अब ये इंट्रोडक्शन टू जज़ाकल्लाह। हुर्फ ज़र है, आपको ये पढ़ा चुकी हूँ मैं अच्छे से। फिल बैती, जब भी हुर्फ ज़र आएगा तो वर्ड में, नाउन में क्या लग जाता है, पेश होगा तो भी हट जाएगा, जबर होगा तो जेर भी लग हट जाएगा। जाएगा, मुझे जेर लग ही लगेगा। जाएगा। ठीक है, जेर लग फिल जाएगा। हाँ। बैती। अब आपको पहचानना है, अगर वहां पर मतलब तस्दीद लगी हुई है तो आपको क्या करना है, लाम को नहीं पढ़ना। अगर तस्दीद नहीं लगी हुई तो लाम को पढ़ना है। फिल बैती, यहाँ पे तस्दीद नहीं लगी है तो हम सीधा फिल, फ को फजेर है ना, फजेर को लाम से जोड़ेंगे, फिल बैती। ठीक है, फिल बैती। आगे बढ़ाओ बेटा। आगे बढ़ा दो। अला मतलब होता है ऊपर, है ना, के ऊपर। और, है ना, आगे देखो, चार ही वर्ड बताई थी। मीन मतलब से, है ना, कहाँ से निकला बोलते हैं ना, तुमने कहाँ से निकले, तो मैं घर से निकला। अला मतलब ऑन द बेड। वेयर इज योर, मतलब मेरे से मैं पूछूं, वेयर इज योर वॉच, तुम्हारी वॉच कहाँ है ना, तो कहाँ क्या बोलेंगे, है ना, ऑन द बेड, बेड के ऊपर है। इन द बेड नहीं होगा, इन मतलब अंदर होता है, जैसे घर के अंदर हूं मैं, बैठी हूं मैं घर के अंदर, लेकिन कोई चीज पड़ी है तो ऑन द टेबल है, ऑन द शरीरुन है, शरीरी, शरीरुन का क्या हो जाएगा, शरीरी। इलल, है ना, इलल मस्जिदी, है ना, कहाँ है, कहाँ है, द मस्जिद मस्जिद है, की अल तरफ। मस्जिदू है, द मस्जिद है, तो इलल मस्जिदी। समझ में आ गया। पेश को क्या में बदल दिए हम, जेर में बदल दिए, इलल मस्जिदी। फ्रॉम द हाउस, मिनल बैती, कहाँ से निकले हो भाई तुम, तो बोलेंगे घर से, है ना, मिनल बैती। फ्रॉम द हाउस, कहाँ से आ रहे हो, तो बोलेंगे मिनल बैती। कहाँ से आ रहे हो, मस्जिद से आ रहा हूँ, तो मैं फ्रॉम द मस्जिद बोलेंगे, तो मिनल मस्जिदी। दुकान से आ रहे हैं तो आप दुकान बोलेंगे, मिनल दुकानी। ऐसा, जैसे मीन लगा देंगे तो फ्रॉम से, कहाँ से। हाँ, आगे बढ़ाओ बेटा। तो बस याद ये रखना है, हुर्फे जर जब भी आएगा तो क्या लगेगा, मजरूर हो जाएगा वो, मतलब जेर लगेगा। आगे बढ़ा दो। हाँ, ये भी मैंने पढ़ाई थी आपको कि एक मुब्तदा होता है और एक खबर होता है। सेंटेंस में दो चीजें होती है, एक मुब्तदा होता है, एक खबर होती है। अल बैतू, अल बैतू क्या है, नाउन है, ये मुब्तदा है। ये कैसी होती है, मुब्तदा जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है, नाउन होता है। स्टार्टिंग किससे होती है ना, फातिमा खाना खा रही है, सबा गांव जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम क्या कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हैं, तो तुम भी क्या है, नाउन है ना। अंता भी क्या है, नाउन है। अंतुम भी नाउन है। सब में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, उन लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हुम होगा, है ना। और तुम लोगों के बारे में बात हो रही तो अंतुम होगा। सिर्फ तुम्हारे बारे में बात हो रही है, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, वो फीमेल है तो अंती होगा। वो कहाँ है मैं पूछूंगी तो वेयर इज शी, है ना, वो कहाँ है तो हिया लगेगा, वो कहाँ है उसके बारे में बात हो रही है, एक औरत है वो। तो आपको जो स्टार्टिंग होता है ना, वो नाउन नहीं रहेगा, है ना, नाउन इसमो नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं मुब्तदा। और मुब्तदा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, द के रूप में होगा। अल बैतू, देखो अल लगा हुआ है, अल बैतू मतलब जिस घर के बारे में बात कर रहे हैं वो घर को जान रहे हैं हम, तभी तो हम बात कर रहे हैं। तो मुब्तदा कभी भी क्या होगी, स्टार्टिंग जो वर्ड होगा मुब्तदा, सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट नाउन मतलब
पक्का पता है अपने को। अल बैतु, अल लगा है इसलिए बैतुन का पेश हट गया है। अल बैतु कैसा है वो, उसकी खबर क्या है, घर के बारे में मैं खबर क्या दे रही हूँ, कबीरुन बड़ा है। घर कैसा है, द हाउस इज बिग, घर कैसा है, बड़ा है। गंदा है बोलना तो क्या होगा, डर्टी है तो अल बैतु, अल बैतु किसको याद है, खराब दिख रहा है। वसीकुन, वसीकुन, हाँ वसीखुन, डर्टी है ना। और मैं बोलूंगी कि घर खुला है, अल बैतु मफ्तूहुन, 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 मफ्तूहुन। प्रैक्टिस नहीं हुई है, टेस्ट लेने वाली हूँ नेक्स्ट वीक है ना, तो आप लोग याद करेंगे। मकसूरुन मतलब ब्रोकन, घर ब्रोकन है तो क्या होगा, अल बैतु मकसूरुन, मकसूरुन है ना। और घर साफ सुथरा है, क्लीन है तो अल बैतु वसीकुन, नजीफुन, नजीफुन। अब पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। सेंस होता है वन वर्ड है, देखो अल बैतु कबीरुन जो हमने पढ़ा। और अब इधर देखो, अल वलदु मतलब बच्चा, खास बच्चा है ना, द लगा हुआ है। अल वलदु फिल बैती, अब ये पूरा सेंटेंस है, देखो ये पूरा सेंटेंस है। अल वलदु फिल बैती, यहाँ पे सिर्फ खबर दे रहे हैं हम कि घर कैसा है, घर बड़ा है, और कुछ भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रिपोजिशनल, प्रिपोजिशन लग गया है, वो फ्रेज बन गया, बड़ा सेंटेंस बन गया। अल वलदु फिल बैती मतलब बच्चा कहाँ है, घर के अंदर है या घर में है, बच्चा घर में है। द स्टूडेंट इज इन द हाउस, कितना बड़ा इंग्लिश में लग रहा है, देखो द स्टूडेंट इज इन द हाउस। लेकिन अरबी में देखो अल वलदु फिल बैती, कितना इजी है, अल वलदु फिल बैती। और वो इंग्लिश में आप सीखेंगे, बहुत मुश्किल है इंग्लिश सीखना, यदि कोई बच्चा बचपन से नहीं सीखा तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अरबी आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। देखो कुछ भी नहीं लगाया, अल वलदु तो आप लोग याद ही कर लिए हो, वलदुन मतलब बच्चा होता है, एक वर्ड याद किए हो तो अल वलदु हो गया, उससे अल लगाए तो। फिल मतलब आप तो वर्ड ही याद कर, हुर्फे ज़र आप तो याद कर रहे हैं, में होता है, फी मतलब में। अब बैतुन तो पहले ही याद कर चुके हो, अल बैतु है ना, बैतुन तो अल बैतु तो पहले याद किए थे। लेकिन फी लगने की वजह से क्या हो गया, वो बैती हो गया, फिल बैती। क्या हुआ, ये पूरा फ्रेज है, केवल दो वर्ड रहते हैं तो मुब्तदा और खबर होते हैं। मुब्तदा और खबर में आपको पक्का मैंने बता दी कि दूसरा वाला जो होगा दो पेश वाला होगा, क्योंकि वहां तो कोई हुर्फे ज़र नहीं आया है। हुर्फे ज़र आया है क्या पहले सेंटेंस में, सीधा नहीं, मुब्तदा है, नाउन है, और सीधा क्या है, खबर है, तो उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं थी अपने को प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है, इसलिए उसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए। अल वलदु फिल बैती, ठीक है, आगे बढ़ाओ बेटा। हाँ एक देखो, अब मैं पूछती हूँ, आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है ना। आईना, आईना मतलब होता है, आईना मतलब होता है वेयर, कहाँ। पिछले बार ही मैंने बता दी थी, आईना कहाँ, वेयर है ना। आईना मतलब होता है, आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, तो आप बोलेंगे मोहम्मदुन है ना, फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी। दी क्यों आया मस्जिदी, क्योंकि फी लगा है ना, फी की वजह से क्या हो गया, मस्जिदू है ना, मस्जिदी हो गया। समझ में आ गई बात। अल नहीं लगा होता तो क्या, अल आप ही नहीं लगा थोड़ा, होता, हाँ, अल क्यों नहीं लगा उससे अल इधर? लगा है ना, अल तो लगा है, मोहम्मद, अल मोहम्मद, मोहम्मदुन में नहीं लगेगा। मोहम्मदुन सिर्फ दो वाले सेंटेंस रहता, दो वर्ड होते तो उसमें अल लगता है। मुब्तदा और खबर, इसमें क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, फी लगा हुआ है। ये अलग सेंटेंस होते हैं, सिर्फ दो वर्ड वाला होता है तो वो बहुत इजी होता है, सिर्फ खबर दिया जाता है वहां पर, तो एक में अल होता है, एक में नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना इसमें, क्योंकि हम पूरी बात, पूरा सेंटेंस कवर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम क्या लगाए हैं, प्रीपोजिशन लगाए। देखो मुब्तदा लगा हुआ है, सब्जेक्ट अल मुब्तदा है ना, सब्जेक्ट लगा हुआ है
है ना, अल मुब्तदा लगा हुआ है, सब्जेक्ट कह रहे हैं उसको, लेकिन ये पूरा सेंटेंस पूरा कर रहा है ये फिल मस्जिदी। कौन बता रहा है कहाँ है भाई मोहम्मद? तो फी बता रहा है कि वो मस्जिद में है ना, मस्जिद को पूरा कर रहा है वो फिल मस्जिदी। लेकिन फी लगा है इसलिए हम क्या लगाए हैं, दाल जेर लग दिया है ना, मस्जिदी बोलेंगे, मस्जिदों नहीं बोलेंगे अब। अल मस्जिदों भी बोल सकते थे, अल मस्जिदों बोल सकते थे, लेकिन फी लगा है इसलिए मस्जिदी हो गया। बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है दोनों सेंटेंस में। हाँ देखो ये फातिमा है ना, मैं पूछ रही हूँ वेयर इज, है ना, आईना फातिमा, आईना फातिमा, या फातिमा तू, आईना फातिमा तू भी बोल सकती हूँ, आईना फातिमा भी बोल पढ़ सकते हैं अपन उसको, आईना फातिमा, फातिमा कहाँ है? तो आप बोलेंगे वो कहाँ पर है, किचन में है ना, हिया फिल मतबखी, है ना, मतबखी, हिया फिल मतबखी, वो कहाँ है, किचन में है ना। मतबखुन मतलब होता है मतबखुन, 3 बार बोलो, मतबखुन मतबखुन मतबखुन, किचन होता है मतबखुन, मतबखुन, सब लोग बोलो तो याद हो जाएगा, मतबखुन, मतबखुन। मतबखुन मतबखुन। तो क्या होता है, किचन, लेकिन अल लगा है तो उसका एक पेश पहले ही चला गया था। अब जो है फी लग गया है इसलिए पेश का क्या बन गया वो, है ना, जेर लग गया तो क्या हो, मजरूर हो गया वो, है ना। तो फिल मतबखी, वो कहाँ है, किचन में है, शी इज इन द किचन। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो शी इज इन द किचन, वो किचन में है। फातिमा कहाँ है, आईना फातिमा, क्वेश्चन पूछी थी मैंने तो उसका आंसर है शी इज इन द किचन, है ना, हिया फील मतबखी, वो कहाँ है, किचन में है ना, हिया फिल मतबखी। मैं बोलूंगी कि बेटा कहाँ है, मतलब बच्चा कहाँ है ना, आईना अल वलदु, आईना अल वलदु, तो क्या बोलेंगे आप, है ना, यदि वो हमाम में बाथरूम में है तो क्या बोलेंगे, हम्मामुन। हुआ फिल फिल हम्मामी फिल हम्मामी हमामी, हमामी, वेरी गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फजीद, वेरी गुड, अच्छे से समझ गए ना। अब आगे का सैंडल निकालो बेटा, अगला वाला जो आज का होमवर्क दूसरा वाला जो है ना वो निकालो आप। देखो अब ये पेज नंबर है हमारी बुक का, पेज नंबर आप कौन से में आ गए मालूम है, इसमें अलग लिखा हुआ है, ये वर्कशीट वाली पेज है, मैंने वर्कशीट वाले से ली हूँ, लेकिन एक्चुअल आपकी जो बुक चल रही थी ना वो उस बुक का 28 नंबर का पेज है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहाँ पहुंच गए, लेसन 4 में, यहाँ पे बुक के लेसन 4 में आप पेज नंबर 28 में आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पता चला हम कैसे आगे बढ़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, नहीं पता चला ना। तो अल्लाह ने आज का जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुंचा दिया। ये वाली जो पीडीएफ है ना, आज की पीडीएफ है, तो इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, आपको पढ़ना है ये, ठीक है। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, लेसन 4 है ना, लिखा हुआ है अल बैतु, अल बैतु, क्या लगा हुआ है इसमें, पेश लगा हुआ है अल बैतु, लेकिन जब इसमें हम फी लगा दिए, देखो फिल बैती, तो क्या हो गया, जेर लग गया, दिख रहा है, फिल बैती, है ना, फी लगाए तो फिल बैती हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो अल मकतबू, क्या था, अल मकतबू था, अल मकतबू, द टेबल, है ना, द टेबल लिखा है ना यहाँ पे, लेकिन हमने जब अला लगा दिया तो क्या हो गया, अलल मकतबी, अलल मकतबी, समझ में आ गई है सबको बात। जी अब आगे सेंटेंस बढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ाओ। आईना मोहम्मदुन, मैं जो आपको मुहम्मद पूछ रही फिल थी गुरफा है ना, आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, तो आप बोलेंगे आगे, है ना, आगे बढ़ाओ बेटा। अब देखो आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, तो हुआ फिल गुरफत, है ना, गुरफती होगा, हुआ फिल गुरफती, या गुरफता लिखा हुआ है, गुरफता लिखा है, वो ठीक नहीं किया, वो ठीक करने का था बेटा, हाँ मैंने वो
पहले ही उसको वो कर दिया है, गुरफती होगा। हाँ, क्यों होगा गुरफती? क्योंकि फील लगा हुआ है, फील लगा है तो क्या हो जाएगा? गुरफती। चर में हाँ, जाएगा। फील। हाँ, इधर देखोगे ना आप तो इधर आपको साइड में जो है ना वहां मिल जाएगा, सही वाला जो आपको पूरा मिल जाएगा, इधर साइड में जो लिखा हुआ है, पिछले वाले पेज पे ही मिल जाएगा। हाँ, अब दूसरा देखो, क्या बोले आप? आंसर क्या बोले? वो कहाँ है? कमरे में है। गुरफती मतलब रूम में, गुरफतुन मतलब, गुरफतुन मतलब क्या हुआ? घर, रूम, है ना। अल गुरफतु मतलब रूम। अब हम क्या लगा रहे हैं? फी लगा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? अल गुरफती, अल गुरफती, है ना। वो कहाँ है? रूम में है। फिर से मैं पूछूं, आइना मोहम्मदुन? हुआ फिल गुरफती हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती। हाँ, आइना फातिमा? आइना फातिमा? हिया फिल गुरफती या फिल गुरफती। यदि वहां फातिमा लगाती हूँ तो क्या होगा? हिया हो जाएगा। समझ में आ गया डिफरेंस? हिया हाँ। फिल गुरफती वो रूम में है, वो फातिमा रूम में है, तुम बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ कि वो आईना यासिरुन? वो आईना यासिरुन? और बोल रही हूँ मैं, और यासर कहाँ है? वो आईना यासिरुन, और यासर कहाँ है? तो आप बोले हम्माम में है, तो क्या बोलेंगे? हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ाओ बेटा। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहे हैं? वह आईना आमीना तू? देखो पूछ रहा है वह आईना, और आमीना कहाँ है? वह आईना आमीना तू, है ना। हिया फिल मतबखी, है ना, हिया फिल मतबखी, वो किचन में। देखो फोटो भी बना हुआ है, आपको ये पीडीएफ देखेंगे ना, आपको किचन भी दिख रहा है। देखो यहाँ पर किचन में वो फातिमा। कितने? हाँ, अच्छा दिख रहा है किचन, क्लीन क्लीन दिख रहा है। क्लीन को क्या बोलते हैं? नजीफुन। देखो किचन बहुत साफ है। हाँ, नजीफुन नजीफुन। आगे बढ़ाओ बेटा। अब देखो आईना, आइनल किताब। अब किताब के बारे में बात हो रही है, लड़का और लड़की तो जान गए, हुआ और हिया लगेगा। अब हमको देखना है, अब किताब आ गई भाई, अब किसका दिमाग चलता है देखते हैं। आइनल किताबु, किताब कहाँ है? तो भाई हुआ क्यों लगा है, हिया क्यों नहीं लगा? लड़के के लिए हाँ, मुजक्कर है वो, क्योंकि वहां पे हाँ नहीं दिख रहा है अपने को, है ना, दिख रहा है हाँ नहीं है वहां पर, है ना। हुआ अलल मकतबी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। आगे बढ़ाओ बेटा। अलल लगा हुआ है। हाँ, अलल मतलब पर, है ना। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द मतलब पर, टेबल पर है। कहाँ है किताब? टेबल पर है। ऑन द टेबल, वहाँ फोटो भी बनी हुई है। आईना बोले तो आप ही। आईना मतलब वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ है। मोहम्मद कहाँ है? आईना, आईना, आईना मोहम्मदुन, आईना फातिमा, आईना किताबुन, है ना। आईना मतलब कहाँ, वेयर, कहाँ है। आईना अल किताबु तो हुआ अलल मकतबी। देखो टेबल भी पड़ा हुआ वहां पर। मकतबुन मतलब टेबल, मकतबुन मतलब टेबल, अल मकतबू मतलब टेबल, लेकिन अला लगा हुआ है, अलल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? मकतबी। अब देखो अगली चीज, देखो अब आपको समझना है ना। वह आईना सात, है ना, आईना सातु, वह आईना सातु। देखो तस्दीद लगी है तो अल को नहीं पढ़ रही हूं मैं। वह आईना सातु, घड़ी कहाँ है? वॉच कहाँ है ना। असा मतलब होता है वॉच। अब बताओ हिया क्यों लगा? हिया क्यों लगा यहाँ पर? इसलिए मोहल्ला जी, अब हाँ, गोल हाँ है ना। हाँ, गोल का लगा हुआ है, इसलिए हाँ लगा है, इसलिए आप क्या लगा, समझ गए कि ये तो मुअन्नस है घड़ी, इसलिए आप लगा दिए हिया अलस सरीरू, शरीरी। हिया अलस शरीरी, अलस शरीरी, अलस शरीरी, है ना। बेड पर है, क्या है? इट इज ऑन द बेड। लगा इट भी
किताब के लिए भी इट लगता है। इंग्लिश वालों को बड़ा कंफ्यूजन है, इंग्लिश वालों को याद करना पड़ता है बाद में मुअन्नस और मुज़क्कर क्या, हमारे बच्चे बेचारे याद करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इनके लिए इट इट ही लग रहा है, किताब के लिए भी इट लग रहा है और घड़ी के लिए भी इट लग रहा है, लेकिन ये तो इसी में हमको पढ़ा देते हैं, वो केवल पहचान करा के हमको पढ़ा दिए कि कौन मुअन्नस है और कौन मुज़क्कर है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में मैंने कुरान को उतारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ाओ बेटा। हाँ, अब देखो ये एक्सरसाइज है जो आपको करना है, इसमें तो हालांकि किया हुआ है लेकिन आपको ये कॉपी में करना है। अगर आपको अरबी में नहीं आता है लिखना तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं। आईना लिख सकते हैं ना, आईना, आईना अस्साहा, अस्साअतु। देखो इसमें जो है ना पेश नहीं लगा हुआ है, पेश, तस्दीद, ये सब आपको लगाना है, ये आपका काम है। इसमें कहाँ पे क्या लगेगा ये आप बताएंगे। ऐन अस्सातु, अस्सातु होगा वो, ऐन अस्सातु, है ना, वो अस वहां तस्दीद होगा तभी तो ऐन अस्सातु बोलूंगी मैं, है ना। सातु, सीन पे क्या लगेगा, तजदीद लगेगा, तब मैं क्या पढ़ूंगी, ऐन अस्सातु, है ना, वहां पे क्या लगेगा, पेश लगेगा। तो क्या बोलेंगे उसका आंसर क्या होगा। घड़ी कहाँ थी, अभी पढ़े थे अपन ने, सेम टू सेम वही वाले पेज है ना। हाँ, हिया अलस सरीरु, है ना। वेयर इज द वॉच, है ना, देखो लिखा हुआ है वेयर इज द वॉच, वॉच कहाँ है, तो बोलेंगे हिया अलस सरीरु, मतलब आप उधर से ही ले रहे हैं, अलस सरीरी, सेम टू सेम पिछले वाले पेज में जो पढ़ा था इधर क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है आईना यासिरुन, आईना यासिरुन, यासिर कहाँ है, यासिर कहाँ है था, कहाँ था यासिर, हम्माम में था ना, तो बोलेंगे हम्मामी। अब आगे पूछ रहा है कि, है ना, आमिना कहाँ है, आईना आमिना, आमिना तू कहाँ है, या है फिर ना, या फिल मतबखी, है ना, मतबखी, मतबखी। तो सबको समझ में आ रहा है आप लोगों को। जी हाँ, कर लेंगे आप लोग। ये एक वर्ड नया है जो मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक वर्ड नया है, देखो माजा, एक वर्ड आप लोग नोट करना, जैसे आईना बताए थे ना लास्ट क्लास में आईना, वैसे यहाँ पे है माजा, माजा अलल मकतबी, मतलब बोल रहे हैं मकतब मतलब होता है टेबल, टेबल पर क्या है, माजा का मतलब क्या हुआ, क्या है, क्या, क्या क्या है ना, क्या, क्या के लिए क्या आता है, वॉट, क्या है वॉट, माजा किसके लिए आता है, वॉट के लिए भी आता है, ठीक है, याद रहेगा। तो आप बोलेंगे जी क्या था टेबल पे, क्या चीज थी, अल किताबु, अल किताबु अलल मकतबी, तो माजा की जगह क्या लगाएंगे आप, अल किताबु। हाँ, किताबु माजा की जगह में सिर्फ आपको क्या लगाना है, अल किताबु अलल मकतबी, मकतबी हो जाएगा वो, हाँ, अलल मकतबी हो जाएगा, आंसर दे रहे हैं ना आप, है ना, माजा अलल अलल सरीरी। और फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन करेगा, है ना, और लगा के भी क्वेश्चन करेगा कि क्या ये सही है ना। जैसे मान लो आपने क्या पढ़े थे कि टेबल पर क्या था, टेबल पर क्या था, नहीं ऐसा मान लो मैं पूछती हूँ मोहम्मद कहाँ थे, मोहम्मद कहाँ थे, एक मिनट बेटा, ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ थे, रूम में थे, मोहम्मद हुआ फिल गुरफती, है ना, गुरफती रूम में थे। अगर मान लो मैं पूछती हूँ कि मतलब मैं अगर लगा देती लगा देती हूँ आईना मोहम्मदुन फिल गुरफती, बाजी आईना मोहम्मदुन फिल गुरफती, नाम हुआ फिल गुरफती यस, नाम मोहम्मदुन फिल गुरफती, है ना, मोहम्मदुन फिल, है ना, मोहम्मदुन फिल गुरफती। तो आपको सिर्फ याद रखना ये पूरा चैप्टर जो है सिर्फ क्या है, हुर्फ़े ज़र पे है कि हुर्फ़े ज़र जब आता है तो नाउन में क्या लग जाता है, नाउन में हुर्फ़े ज़र के बाद नाउन आता है तो उसमें जेर लग जाता है। सारे एक्सरसाइज ये आपको करने हैं,
किसी में पेश लगाने का है तो वो करना है, किसी में वो लगाना है, लेकिन अगले अगले पेज पे आपको आंसर भी मैंने दे दिया है, तो आप देख लेना, है ना। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वहीं पर, नीचे पलटो बेटा पेज, आपको आंसर भी मिलते जाएगा। यहाँ पर रेड निशान से आंसर मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे जो बना है ना स्क्वायर, तो पेश लगा हुआ है, देखो नीचे में जेर लगा हुआ है किसके, देखो अलस अला अला जहां लिखा है या फी लिखा हुआ है, फिल मस्जिदी, देखो मैंने जेर लगाया है यहाँ पर, फिल मस्जिदी। अल मकतबू, अल मकतबू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई हुर्फे जर नहीं है, सिर्फ अल मकतब है। अल मकतब है तो क्या लगेगा, सिर्फ पेश लगेगा, अल मकतबू। आपको करना है ये, अपनी कॉपी में मैंने लगा दिया है, लेकिन आपको लगाना है ये खुद से, तब आपको समझ में आएगा ये। आप बोलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन ये डाल दूंगी, तो आप लोग इसमें से देख के फिर लिखना, ठीक है। जी आप क्वेश्चन इंशाल्लाह। आपको भेजूंगी मैं, तो आप उसको ये देख कर लिख लेना, ये आपको समझने के लिए है कि ये आपको आंसर दिया हुआ है मैंने। आगे बढ़ाओ बेटा। तो इसमें इंशाल्लाह। पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, है ना। मिन मतलब से, मिन मतलब से होता है, आईना मतलब कहाँ, अंता मतलब तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ हुआ के हो, है ना। तो बोलेंगे अना, मैं क्या बोलूंगी, मेरे को कोई पूछेगा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ से हो, तो तुम क्या बोलोगे, मैं हुआ मिन इंडिया से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, या मैं जापान से हूँ, या मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वैसा होगा। मिन आइनल, है ना, आईना अंता, मिन आइनल, है ना, आईना अंता, आप कहाँ से है, तो वो बोल रहा है अना मिनल, है ना, क्या बोल रहा है, याबान, याबानी, मिनल याबानी, मतलब बोल रहा है याबान, जो वो है, याबान बोलते हैं जापान को, अरबी में जापान को याबान बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, याबानी। क्यों हुआ, याबानी क्यों बोल रहा है, अल याबानी क्यों बोला, अरबी में पे और जे ऐसा मीन कुछ लगा नहीं है। है ना, हाँ मीन लगा है ना, इसलिए क्या लगा, याबानी, है ना, हाँ अल हाँ। यबानी। यबानी क्यों बोला, क्योंकि मीन लगा है इसलिए यबानी बोला, यबानुन बोलना चाहिए था ना उसको, अल लगा है तो यबानु होना था, अल यबानु, लेकिन मिन लगा है, मिनल यबानी, मिनल यबानी है वो, मैं कहाँ से हूँ, जापान से हूँ। अना मिनल यबानी, अना मिनल हिंद, हिंदी, हिंदी होगा, हिंद को क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान को हिंद बोला जाता है। तो मैं आपसे पूछूंगी आप कहाँ से हैं, है ना, मिनल, है ना, मिन अंता, है ना, मिन आईना अंता, मैं आपसे अंती पूछूंगी क्योंकि तुम लेडी हो ना, तो मैं अंती बोलूंगी, मिन आईना अंती। तो आप बोलेंगे अना, तो मेरे लिए तो अना ही आएगा, आप बोलोगे अना मिनल, है ना, हिंदी, 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 देखो यहाँ पे आया है, आई एम फ्रॉम, ही इज फ्रॉम इंडिया, हुआ मिनल हिंदी, देखो आ रहा आगे, देखो हुआ मिनल हिंदी, दिख रहा है, हुआ हुआ मिनल हिंदी दिखा ये, हाँ। हाँ बोले वो कहाँ से है, मतलब कोई लड़का हामिद है, वो कहाँ से पूछ रहे हैं, वमिन आइना हामिदन, तो बोल रहे हैं हुआ मिनल हिंदी, वो कहाँ के हैं, बाजी इंडिया। ये बाजी एक मिनट बाजी ये हुआ मिनल सैनून है। हाँ हाँ सैनून है, मतलब वो चीन के लिए, चाइना के लिए सैनून होता है बेटा वहां पर, जी सैनून जज़ाकल्लाह है ना, खैर। हाँ सैनून यूज करते हो लोग। तो ये आप जो इजी है वो लिख लेना आप लोग, जैसे इंडिया का है तो हिंदी, है ना, अलमिनल हिंदी, हिंद से है। और अब्बास कहाँ से है ना, अब्बास कहाँ है, आईना अब्बासन लिखा है, देखो आईना अब्बासन, वेयर इज अब्बास, तो वो बोल रहा है वो तो चला गया, है ना, क्या बोल रहा है, हुआ लेफ्ट। खरजा, हुआ खरजा, मतलब वो तो चला गया, तो कहाँ गया वो पूछ रहा है, वेयर ही वेंट, वो कहाँ गया, वो के लिए क्या आता है ना, वो कहाँ हुआ। गया, तो वो गया के लिए क्या आता है, जहबा, जहबा मतलब जाना होता है, जहबा मतलब जाना होता है। आईना कहाँ गया, आईना मतलब कहाँ गया, गया के लिए जहबा, वो कहाँ गया, तो कहाँ गया, वो होता तो क्या लगता, होता, वो तो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, वो बोलते तो क्या होता, हुआ लगता, हुआ आईना जहबा, वो कहाँ गया नहीं बोल रहे, वो सिर्फ बोल रहे हैं आईना जहबा, कहाँ गया, तो बोल रहे हैं जहबा इलल, है ना, क्या बोल रहे हैं, अल मदीरी, अल मदीरी, अल मदीरी का मतलब होता है किसी टीचर से, बड़े टीचर को बोला जाता है मदीरी,
मदीरुन मतलब होता है बड़े टीचर होते हैं ना, जो स्कूल के बड़े टीचर होते हैं, हेड ऑफ द टीचर, उसको बोलते हैं मदीरुन। मदीरुन, तो यहाँ पे क्या होगा, अल मदीरी लिखा है, वो क्या है, हेड टीचर से मिलने गया है। वो कहाँ गया, ज़हबा इलल, है ना, अल मदीरी। समझ में आ गया।